गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं स्टूडेंट्स? हम आज क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट्स लेके आए हैं चैप्टर 7, जिस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, अगर हम बेसिक की बात करें स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस। स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखिए, वाई टू वाई डैश है, ये एक्स टू एक्स डैश है, और ये पॉइंट टू है। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्जिन। एक्स को एब्सिसा बोलते हैं स्टूडेंट्स, और वाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्जिन। X axis is also called abscissa and Y axis is also called ordinate. It is divided by four quadrants: quadrant first, quadrant second, quadrant third, quadrant fourth. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है स्टूडेंट। अब इसके हम सिंबल की बात करें स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इट इज बाउंडेड बाय ओ एक्स एंड ओ वाई। तो पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं स्टूडेंट, फिर वाई एक्सिस। तो ओ एक्स जो एक्स एक्सिस है हमारा पॉजिटिव होगा, ओ वाई भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल आएगा प्लस प्लस आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट देखें स्टूडेंट्स, तो बाउंडेड बाय ओ डैश एक्स एंड वाई से बाउंडेड हो। ओ डैश एक्स हमारा स्टूडेंट्स नेगेटिव होता है और वाई हमारा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का हमारा सिंबल आएगा माइनस कामा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट देखें, इट इज बाउंडेड बाय ओ डैश एक्स एंड ओ वाई डैश। तो हमारा ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव माइनस निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो बाउंडेड बाय ओ एक्स एंड ओ वाई डैश। ओ एक्स हमारा पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, एंड ओ वाई हमारा निगेटिव है। तो प्लस माइनस का ये सिंबल हमारा फाइंड होगा। स्टूडेंट सिंबल विशेष ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंबल का यूज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला आपको पढ़ना है क्लास 10th में? डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, यदि हम आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पे ही बनाना चाहें तो आप ध्यान से देखिए। अगर हम एक लाइन पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, एक पॉइंट हमने कहा ए है और एक पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स, ए और बी की। ए का जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखें, और वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको आप ध्यान से देखिए, तो आपको कुछ पता चलेगा स्टूडेंट। ए का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 होता है स्टूडेंट। बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 होगा स्टूडेंट। अब यहाँ से यहाँ तक आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, अगर इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये पॉइंट हमने सी ले लिया। अब जो ए का कोऑर्डिनेट x1 होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी x1। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें आप, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? y1 है स्टूडेंट्स। दूसरा हमने लेट किया है x2 y2, इसका मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस वर्जिन से स्टूडेंट्स x2 होगा। ध्यान से देखिए पॉइंट ओ से इसका, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी y2 दी गई है स्टूडेंट। अब अगर हम आपसे पूछें कि हमें AC डिस्टेंस बताइए, या इसको हम PQ मान लें स्टूडेंट, PQ की डिस्टेंस, तो PQ कितनी होगी, पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 कर दें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1 स्टूडेंट। ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। जितना डिस्टेंस PQ का होगा उतने डिस्टेंस AC का है, तो ये भी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा स्टूडेंट्स। दूसरा आप ध्यान से देखिए, ये पूरा डिस्टेंस y2 है स्टूडेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, y1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है स्टूडेंट्स। अगर ये डिस्टेंस y1 है तो डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 स्टूडेंट्स। अब हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स क्या है, ए बी है हमारा डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, अगर हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या डिस्टेंस ए बी, अगर ए बी के बीच की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा ट्राइंगल देखिए ए बी सी, एक ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, राइट ट्राइंगल है स्टूडेंट। राइट ट्राइंगल है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा स्टूडेंट। ए सी, ध्यान से देखिए, ए से सी की डिस्टेंस हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस बी सी की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ए बी स्क्वायर, या ए बी इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का स्टूडेंट्स फार्मूला होगा कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। ये हमारा फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। तो ये हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स नोट्स कर लें, फिर इसके हम एग्जांपल्स बताते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट लिखा है, डू द पॉइंट्स 3, 2 q 2 माइनस 2, 3 एंड r 2, 3 फ्रॉम ए ट्राइंगल पी क्यू आर। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। डू द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर गिवन है स्टूडेंट्स फ्रॉम ए ट्राइंगल। कह रहा है सो नेम द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तो हमें 3 पॉइंट्स दिया गया, एक पॉइंट्स पी गिवन है। सोल्यूशन का पार्ट हम बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए। पॉइंट्स पी 3, 2 है, पॉइंट्स क्यू -2, -3 है, पॉइंट्स आर दिया है 2, 3। तो पहले स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल के साइड्स पता करेंगे कि इनके साइड्स क्या हैं। तो हम साइड्स निकाल लेंगे, जैसे हम साइड्स पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमें फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखें, अब जब हम पॉइंट्स P और Q ले रहे हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा x1 y1 होगा स्टूडेंट, और सेकंड पॉइंट जो भी लेंगे हमारा x2 y2 होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, PQ में जो फर्स्ट पॉइंट होगा P का x1 y1 कोऑर्डिनेट होगा और Q का x2 y2 लेंगे हमेशा इस तरह से, पहले का x1 y1 और सेकंड का x2 y2। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स। x2 हमारा कितना -2, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, माइनस x1 हमारा कितना 3 है, तो -2 -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 -3, बीच में प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर। y2 की बात करें स्टूडेंट्स तो -3 है,
और y1 की बात करें तो -2 है, होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 -3 मतलब -5 का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, प्लस -3 -2 फिर आया -5 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, अंडर रूट कर लीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई 25 + 25 स्टूडेंट्स। दोनों की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √50 स्टूडेंट, √50 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमारा पी क्यू की वैल्यू आप देखिए कितना आ गया स्टूडेंट्स, √50 आ गया। दूसरा हम फाइंड करेंगे क्यू आर की वैल्यू स्टूडेंट्स, क्यू आर की। अब देखिए क्यू आर जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा और आर का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। तो फिर से हमारा फार्मूला स्टूडेंट्स यही लग जाएगा, x2 - x। अब क्यू आर, क्यू का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट हम लेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा हमारा x2 y2 स्टूडेंट। बहुत ध्यान से देखें, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x1 y1 होता है, सेकंड का x2 y2 होता है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें चाहिए x2 - x1, तो x2 हमारा 2 होगा और x1 हमारा -2 होगा, मतलब 2 पहला आएगा और फिर -2 करेंगे तो बीच में सिंबल माइनस होता है, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस बहुत ध्यान से देखें y2 - y1, y2 हमारा 3 होगा स्टूडेंट्स, y2 कितना होगा 3 होगा, माइनस y1 हमारा -3 होगा, तो -3 होगा तो हमारा +3 हो जाएगा होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर स्टूडेंट। 4 का स्क्वायर का मतलब 16, 9 का स्क्वायर का मतलब 81 स्टूडेंट्स। दोनों को हम ऐड कर लें तो 61 हमारा आएगा 7, सॉरी स्टूडेंट 336 होता है, ये 6 होगा और 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा, मिस्टेक था, 6 फिर तो हासिल आया के लिखा √52 आ जाएगा। तो जो हमारा क्यू आर का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, वो हो गया √52। अब देखिए हमने पी क्यू का निकाल लिया, क्यू आर का निकाल लिया, तो हम वैल्यू पी आर का निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। पी आर में फिर वही करना है स्टूडेंट, जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा x1 y1 लिखा जाएगा और जो R का कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट ये हमारा x2 y2 हम सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे x1 y1 P कितना हमारा 3, 2 है और R कितना है स्टूडेंट्स 2, 3 है। आप ध्यान से देखिए, ये एक क्वेश्चन में पहला जो भी होगा वो x1 y1 होगा, सेकंड जो होता है x2 y2 होता है। यहाँ पे फार्मूला हमें यही लिखना है, x2 - x1। अब x2 हमारा कितना स्टूडेंट्स 2 है, माइनस x1 कितना है 3 है, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो p की वैल्यू 3 2 और ये 2 3। फिर y2 - y1, y2 हमारा कितना स्टूडेंट्स 3 है, माइनस y1 हमारा 2 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले स्टूडेंट्स तो -1 का होल स्क्वायर और इधर आया +1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए तो 1 + 1 आ गया स्टूडेंट्स, आ गया इसकी वैल्यू √2, दैट इज पी आर। पी आर की वैल्यू आ गई √2। हमसे कहा गया है डू द पॉइंट फ्रॉम ए ट्राइंगल, ये किसी ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए गए हैं पी क्यू आर, तो आपको बताना सो द नेम ऑफ ट्राइंगल्स, वो ट्राइंगल कि वो किस टाइप का ट्राइंगल है। अब स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट वैल्यू आई √50, सेकंड आया √52, थर्ड आया √2। अगर इसको हम चेक करें कि किस टाइप की वैल्यू है तो ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट है, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, तो सभी वैल्यू अगर सभी साइड साइड डिफरेंट तो स्केलर ट्राइंगल बनता है। बट इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो क्यू आर
का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जा रहा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये फॉलो हो रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें कि क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, अंडर रूट 52 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इट मीन्स हुआ कि ए बी सी इज ए फॉलो टू द पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम है इट मीन्स हुआ इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स? राइट ट्राई एंगल। ये हमारा किस टाइप का ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल होगा स्टूडेंट। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसे नोट्स कर ले स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल आप हाँ स्टूडेंट एग्जांपल 2 देखते हैं। लिखा सो दैट द पॉइंट्स 1 कामा 7 4 कामा 2 -1 कामा -1 एंड -4 कामा 4 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। हमको ये बताना है कि क्या ये वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर हैं। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से अगर देखें, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर का क्या मतलब है? मतलब एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा। और यदि स्क्वायर होता है कोई ट्राई जो है क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है स्टूडेंट? जब उसके ऑल साइड्स आर इक्वल हों। कंडीशन क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के लिए। ए बी सी डी हमने मान लीजिए लिखा। तो स्क्वायर कब होता है? जब ऑल साइड्स आर इक्वल हैं एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल हैं स्टूडेंट, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल हैं। ए का कोऑर्डिनेट जैसे हमारा दिया मान लो 1 कामा 7, बी का कोऑर्डिनेट है 4 कामा 2, सी का कोऑर्डिनेट है -1 कामा -1 और डी का है -4 कामा 4। ये दिया गया है। तो इसको अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब हमको ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी डी चाहिए, डी ए चाहिए, ए सी और बी डी। इतने साइड्स यदि हम फाइंड कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, कन्फर्म करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम पहला साइड्स ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी। अब ए बी पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फार्मूला तो हमारा वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने आपको पहले स्टूडेंट्स बताया जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 लिखेंगे, और जो हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट ऑलवेज x2 y2 होगा। ध्यान देना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमेशा x1 y1 लेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट का x2 y2 लेंगे। इट मीन्स अगर ए बी में हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या होगा? x1 और y1 होगा, और ये हमारा x2 एंड y2 होगा स्टूडेंट्स, x2 y2। चलिए अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये आप देखिए स्टूडेंट x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 1, दैट इज 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 हमारा 2 माइनस y1 7 है का होल स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ आ जाता है 3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 प्लस 9 आता हमारा 34 का अंडर रूट। ये वैल्यू हमारी निकल गई डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखिए ए बी की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 34। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी इक्वल टू फार्मूला स्टूडेंट हम नहीं लिख रहे दोबारा। बी सी में जो बी का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 होगा और सी का कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। तो b का कोऑर्डिनेट x1 y1 और c का कोऑर्डिनेट x2 y2। इसका मतलब -1 -4 होगा स्टूडेंट्स, प्लस फिर -1 -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स तो 25 प्लस 9 अंडर रूट 34। इसकी भी वैल्यू आ गई अंडर रूट 34।
4 आप ध्यान से देखें स्टूडेंट BC की। अब हम CD निकाल लेते हैं स्टूडेंट CD। तो CD की भी वैल्यू जब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्या होगा, C पहले है D बाद में। तो ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। इसका मतलब -4 -1 प्लस हो जाएगा। और फिर हमारा D है 4, 4 -1 मतलब +1 होगा। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स तो -3 का होल स्क्वायर हुआ +5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 9 + 25। तो ये भी हमारा आ गया √34 स्टूडेंट। तो हमने देखा CD भी √34 आ गया। अब CD हो गया तो AD वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। AD, अगर AD की वैल्यू हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट, अब देखें तो A हमारा हमने बताया कि ये आपका x2 y2 होगा, ये x1 y1 होगा। तो इसका मतलब -4 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा 4 -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करें तो हमारा -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये भी वही आ रहा है 25 + 9 √34। AD की वैल्यू हमारी आ गई √34 स्टूडेंट्स। AD की वैल्यू आ रही है √34 स्टूडेंट्स। अब आगे हम देखिए, हमने चारों साइड से निकाला तो √34 आ गया। डायगोनल से निकालेंगे। अब स्टूडेंट डायगोनल्स की बात है, डायगोनल्स हम निकाल लेते हैं। डायगोनल से AC, डायगोनल AC। अब डायगोनल्स AC, दो डायगोनल्स स्टूडेंट्स AC और BD है। AC की बात करें, हमने ऑलरेडी पहले बताया कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसकी वैल्यू हम हमेशा x1 y1 पुट करते हैं। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है इसकी वैल्यू हम x2 y2 लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा फार्मूला वही है, फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार स्टूडेंट ध्यान से देखें। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो पुट कर दीजिए वैल्यू x2 y2 हमको कहाँ से मिलेगा, C से। देखिए स्टूडेंट हमारा C का कोऑर्डिनेट x2 y2, A का कोऑर्डिनेट x1 y1। तो हमारा -1 होगा का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट प्लस y2 की बात करें तो -1 और y1 हमारा -7 है का होल स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स तो हमारा आता है -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। -2 का मतलब 4 हो गया, 8 का मतलब 64 हो गया स्टूडेंट। दोनों को हम सॉल्व कर लें तो √68 आ जाएगा। फिर डायगोनल्स हम BD इस तरह निकाल लेंगे। डायगोनल्स BD स्टूडेंट, डायगोनल BD निकालेंगे स्टूडेंट। जब डायगोनल्स BD की वैल्यू हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आप ध्यान से देखें B और D में मतलब -4 और फिर -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, -16 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -16 का मतलब होता है हमारा स्टूडेंट्स -4 -4 -8 होता है। -8 का होल स्क्वायर मतलब 64 हुआ, 2 का वैल्यू 4 हुआ, अंडर रूट ये हमें 68 आ गया। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या चीज़ है हमें प्रूव करना था। अब स्क्वायर ये है या नहीं है ये हमें बताना था कि सो दैट स्क्वायर, ये स्क्वायर हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स AB की वैल्यू 34, BC 34, CD 34, AD 34 और डायगोनल्स AC √68 और डायगोनल्स BD भी √68 है। तो इसका मतलब है कि ABCD इज ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि जो है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक, फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, तो इट इज स्क्वायर। तो यहाँ पर हैंस यहाँ आ रहा है ना, हैंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD।
डायगोनल्स AC इक्वल टू डायगोनल्स BD। अगर हमारा हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी है, डायगनल्स ए सी इक्वल टू डायगनल्स बी डी है, तो इट मीन्स हुआ कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। अब आप इसे अच्छे से नोट्स कर लें, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 4 देखते हैं। लिखा फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हिच इज पॉइंट p x y इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a 7, 1 एंड b, 3। बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। अब इसमें कहा जा रहा है कोई एक पॉइंट्स हमने ले लिया, मान लीजिए हमने पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया, P का कोऑर्डिनेट दिया है x, y। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इधर हम बनाते हैं और देखिएगा, एक पॉइंट हमने लिया P ले लिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, y। यहाँ से कह रहा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। एक डिस्टेंस A है और दूसरा डिस्टेंस B हमने ले लिया, पॉइंट A है स्टूडेंट्स और ये पॉइंट B है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का कोऑर्डिनेट दिया गया 7, 1 और B का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट दिया गया 3, 5। अब ये कह रहा है कि P से दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स कि AP इक्वल टू PB। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, AP इक्वल टू PB या PA इक्वल टू PB लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें स्टूडेंट, नो इफेक्ट। PA इक्वल टू PB, ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस इक्वल है, PA इक्वल टू PB। अब यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AP इक्वल टू BP हमारा हो गया स्टूडेंट्स, AP इक्वल टू BP दिया गया है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दे तो हमारा फार्मूला यही लगता है स्टूडेंट, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट स्टूडेंट्स कितना होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम होल स्क्वायर को हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बी गेट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दिए तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी हाँ प्लस 1 होगा, माइनस 2y होगा, इक्वल टू इसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x होगा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो y का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। यहाँ पर स्टूडेंट कौन सा लगा, ए माइनस बी का फार्मूला, ए माइनस बी का फार्मूला मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दोनों साइड में। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कुछ कट जा रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर स्टूडेंट्स कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर बचा माइनस 14x माइनस 2y, इसको हम नोट करते हैं, माइनस 14x x माइनस 2y माइनस 2y, और स्टूडेंट बचा कितना 49 प्लस 1 दैट इज 50। इस साइड में हमारा बचा है, दूसरे साइड में स्टूडेंट हम ध्यान से देखें तो माइनस 6x हमारा बच रहा है और माइनस 10y
और डिजिट्स की बात करें तो 25 और 9 दैट इज 34 बच रहा, प्लस 34 बच गया स्टूडेंट। अब एक्स को और वाई को एक साइड में करते हैं, -14x है, इधर लाएंगे प्लस होगा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, -14x -6x आएगा, +6x होगा, -2y दिया है और इधर लाएंगे इसे +10y हो जाएगा स्टूडेंट। इस ये हमारा 34 दिया है, इसको इधर लाएंगे तो -50 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ जाता हमारा -8x, यहाँ पर देखें तो हमारा आ जाएगा +8y, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा -16 आ रहा है, इधर ले आते हैं तो +16 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब -8 से हम पूरे को डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स तो ये हमारा x बचेगा, ये हमारा y बचेगा और ये हमारा -2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। तो रिलेशनशिप बिटवीन द x एंड y, और इसी को हम इतना भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2। यही हमारा रिलेशन होगा बिटवीन x एंड y स्टूडेंट्स। इसको बहुत अच्छे से नोट्स कर लें और समझ लें। यहाँ पर केवल a माइनस बी का फार्मूला सॉल्व किया गया है, बाकी एकदम सेम मेथड आपका। यहाँ दिया गया फाइंड द पॉइंट्स y एक्सिस, कह रहा व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। कह रहा y एक्सिस पर एक पॉइंट है जहां से ये हमारा इक्वल डिस्टेंस है, एकदम सेम इसी तरह से हम लेट कर लेंगे। लेट जो है p x कामा y बी एनी पॉइंट ऑफ द y एक्सिस। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, हमने लिखा क्या, पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। अगर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट पी का कितना हो जाएगा। जब भी हम कोई पॉइंट देखिए वाई एक्सिस पर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर एक्स 0 होता है, 0 कामा वाई हम लेते हैं। तो जब हम एक्स वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पर मान रहे हैं, पी बी एनी पॉइंट, यहाँ पर नहीं भी कुछ लिखते, केवल हम लिख दे रहे पी। चलिए पी बी एनी पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 कामा वाई होगा। अब क्वेश्चन में हमें कहा क्या जा रहा है, फिर वही केस जैसे इधर है कि एक पॉइंट पी है स्टूडेंट्स जिसका कोऑर्डिनेट 0 कामा वाई है, और ये पॉइंट हमारा ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। सेम फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट 6 कामा 5 है और इसका कोऑर्डिनेट -4 कामा 3 है। दैट इज अप्लाई सेम फार्मूला। आपका फार्मूला कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम। यहाँ पर कोऑर्डिनेट पी का कोऑर्डिनेट हुआ 0 कामा वाई, एक्स एक्सिस पी 0 कामा वाई है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो फिर वही है कि ए पी इक्वल टू हमारा बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी, या ए पी स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। नो इफेक्ट स्क्वायर लगा देंगे तो अंडर रूट हमें नहीं लगाना पड़ेगा। फार्मूला अब हम यहाँ अप्लाई करें स्टूडेंट, तो हमारा देखिए कितना होगा फार्मूला, बहुत ध्यान से आप देखें स्टूडेंट। पहला ए पी का, अगर ए पी का हम लगा रहे हैं तो 0 - 6 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इस साइड में, इक्वल टू इधर आप देखें बीपी में तो 0 माइनस करेंगे प्लस होगा 4 का होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, प्लस हमारा y - 3 का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा देखिए आ जाएगा 36 होगा, प्लस इसका सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल इधर हम सॉल्व करते हैं 4 का हमारा 16 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -6y होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट फिर हम सॉल्व करके देखें तो वाई स्क्वायर वाई इधर इधर ट्रांसफर होगा, कट जाएगा, यहाँ बचा -10y और यहाँ -6y, इधर ले आते हैं स्टूडेंट, एक साइड में -10y है और इसको इधर लाएंगे +6y हो गया। अब डिजिट को एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ 16 + 9 है तो दैट इज 25 हो गया,
यहाँ पर 36 प्लस 25 है, दोनों को जोड़ दें तो 5 6 आपका 11 के 1 कैरी हुआ, 1 3 2 5 1 6 61 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लें स्टूडेंट, तो 61 में से आपका 25 जाएगा, 36 ही आएगी। ये वैल्यू आ गई 36 माइनस 10y ए प्लस 6y दिया है, तो इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो माइनस करेंगे कितना आएगा, हमारा आ गया -4y बराबर 36। तो y इक्वल टू, बट यहाँ पर ध्यान दें ये प्लस था, इधर आता है तो माइनस हो जाता है स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस हुआ घटा, तो ठीक है 36 आ गया, हमारा आ गया -y इक्वल टू -36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 9, y की वैल्यू 9 आ गई स्टूडेंट। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द पॉइंट y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो ये हमारा y 9 आ गया स्टूडेंट। अब हमसे पूछा गया इसका पॉइंट्स क्या है, तो आंसर में जो होगा y एक्सिस का पॉइंट पूछा गया, पॉइंट ऑफ y एक्सिस, पॉइंट ऑफ y एक्सिस स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ y एक्सिस हमारा दिया 0, y, तो y की वैल्यू हम रख देंगे स्टूडेंट्स, तो 0, 9 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट्स कर लें, फिर हम नेक्स्ट डे पे आपको एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कराएंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, यदि आपका हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट्स कर दें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए स्टूडेंट्स। ठीक, ओके, थैंक यू, जय हिंद।